हेलो जी। नमस्ते, कैसे हैं आप सब? आ गए वापस? बढ़िया, आ जाओ यार, आना ही है। पाइथन की मैसिव प्लेलिस्ट चल रही है। फंक्शन शुरू कर दिया हमने। वीडियो नंबर 53 है। ठीक है। पिछले वीडियो में अमित और नीलम की शादी कराई थी, इस बार और भी बहुत कुछ करेंगे। ठीक है। तो बिल्कुल बिल्कुल यार, आते रहा करो। मैं तो चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा समय बिताओ यार मेरे चैनल पे। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स, वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट्स, और नेम्ड वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट्स। अरे अरे, इतना सारा! पिछले वीडियो में ही कितने पढ़ लिए थे। फॉर्मल, एक्चुअल, पोजिशनल, सब एक साथ यूज करेंगे, है ना। और ये टेक्स, नथिंग, रिटर्न, समथिंग, सब कुछ यहां से क्लियर हो जाएगा। चलो आ जाओ। जाहिर सी बात है, अपन पहले यहाँ पे आएंगे। तो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। आप लोग एक बढ़िया होटल में खाना खाने जाते हो, तो वहां पे थाली आपने ऑर्डर की। थाली में सब कुछ है, दाल चावल रोटी सब्जी ये वो सब, दाल, राइस, चपाती, सब्जी, डॉट डॉट डॉट। और एक और चीज वो साथ में देता ही है कॉम्प्लीमेंट्री, वो है बूंदी रायता। वेटर, आपने थाली ऑर्डर की, थाली के साथ ये आपको आ ही जाएगा। अगर आप नहीं भी बोलोगे तो भी आएगा, है ना। अब आप कहते हो कि भैया मुझे बूंदी रायता नहीं, मुझे फ्रूट रायता चाहिए। ठीक है, मिल जाएगा। तो वेटर आपको बूंदी रायता की जगह फ्रूट रायता लाके दे देगा। ओके। तो ये बात हो गई डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स की, ये कहानी थी। और उसके बाद कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स के लिए, जैसे पिछले वीडियो में हो गया था, स्टेज अंडरस्कोर सोफा, मैंने जैसे लिखा नीलम देन अमित, तो ग्रूम की कुर्सी पे नीलम बैठ गई और ब्राइड की कुर्सी पे अमित बैठ गया और उनका मजाक उड़ाया गया। लेकिन इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए हमारे पास होते हैं स्टेज सोफा के अंदर कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। अरे भैया मेरे को तो हेडेक चाहिए ही नहीं, मैं तो सिंपल लिखूंगा ग्रूम। फॉर्मल आर्ग्यूमेंट का नाम, ये एक्चुअल आर्ग्यूमेंट है लेकिन है कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। ग्रूम है अमित और ब्राइड है नीलम। बस कंफ्यूजन खत्म। बोल दिया जाएगा कि ये तुम्हारी कुर्सी है, ये तुम्हारी कुर्सी है, बैठ जाओ चुपचाप, है ना। और फिर शादी का खाना वगैरह तो है ही। ये हो गया हमारा कीवर्ड आर्गुमेंट का कॉन्सेप्ट। वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट क्या होता है? स्टेज बहुत बड़ा है और बड़ा सा सोफा है, पूरी फैमिली को आना है, इनकी ज्वाइंट परिवार है। दादी है, दादाजी है, नाना जी है, नानी जी है, चाचा, ताऊ, बुआ, फूफा, ये वो, डॉट डॉट, रामू काका वगैरह सब है। तो बड़े से सोफे में सबको आना है। अब आपको पता है कि अमित और नीलम के परिवार में कितने लोग हैं? इधर रामू काका है, उधर कोई और है। ये आपको पता है कितने लोग हैं, कौन कौन है, क्या नाम है? नहीं पता है कितने लोग हैं। तो यहाँ पे हम यूज करते हैं वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट्स। जब हमको नहीं पता हो कि फॉर्मल आर्ग्यूमेंट में कितने आर्ग्यूमेंट हमारे पास आएंगे, कितने पैरामीटर्स होंगे, हम यूज करते हैं वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट, जो होता है एस्टेरिक ARGS। ये सारे आर्ग्यूमेंट्स सोफे पे जितने भी लोग आएंगे, दादाजी से लगा करके रामू काका तक, वो सब एक टपल में स्टोर हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, बिल्कुल। मतलब अब आप ऐसा लिखोगे, स्टेज सोफा, DEF से डिफाइन करेंगे, आप लिखोगे स्टार ARGS, फिर आप लोग कहोगे प्रिंट वेलकम टू स्टेज। ये बन गया हमारा फंक्शन। बस इतना ही करना था। अब स्टेज सोफा आपने लिखा, यहां पे आप लिख दोगे दादाजी
नाना जी, दादी जी, ताऊ जी, फूफा जी और सब, मौसी वगैरह वगैरह, और लास्ट में रामू काका। बस ये हो गया स्टार ARGS। चलो, ये तो हमारी बात हो गई वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट्स की। नेम्ड वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट क्या होता है, इसका प्रैक्टिकल हम बाद में करेंगे जब जरूरत पड़ेगी तब। नेम्ड वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट में यूज होता है कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। अब स्टेज सोफा है, अब स्टेज पे आ गए हैं दुल्हे के दोस्त और दुल्हन की सहेलियां, दुल्हे के साथियों, दुल्हन की साथियों। तो अब यहाँ पे आपने लिखा है फ्रेंड 1 असाइन विजय, फ्रेंड 2 असाइन फ्रेंड 2 जी कर देते हैं, जी मतलब ग्रूम। फ्रेंड 2 ग्रूम आपने कर दिया अविनाश, फिर आपने कर दिया फ्रेंड 1 ब्राइड, ये आपने कर दिया अनीशा, फिर फ्रेंड 2 ब्राइड आपने दे दिया पायल। लड़कियों के नाम इतनी इसलिए हमको याद आते नहीं है ना, जीवन बहुत सरल चल रहा है। तो इसको हम बोलते हैं नेम्ड वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट। यहाँ पे भी सब कुछ वेरिएबल है, हमको नहीं पता है कितने दोस्त आएंगे, लेकिन हम कीवर्ड आर्ग्यूमेंट की तरह पास कर रहे हैं, और ये डिक्शनरी के फॉर्म में स्टोर होता है, और इसको हम लिखते हैं स्टार स्टार एस्टेरिक KWARGS। ये है हमारा नेम्ड वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट। बिल्कुल समझ गए। दूल्हे के साथिया, वो दुल्हन की सहेलियां, हरे दुपट्टे वाली वगैरह वगैरह, सब शादी ब्याह का माहौल है ना। तो ये सब बातें हो गई हमारी। इसको हम डिफाइन करते हैं इस तरह से, DEF स्टेज अंडरस्कोर सोफा स्टार स्टार KWARGS प्रिंट वेलकम फ्रेंड्स। ये फंक्शन डेफिनेशन हो चुकी है। फंक्शन कॉल होगा तभी तो मतलब है, नहीं तो ये तो बन के रह जाएगा। आलसी है पाइथन, आप लोग भी आलसी हो, हम भी आलसी है। स्टेज सोफा, और फिर यहाँ पे सब कुछ कॉपी हो जाएगा, फ्रेंड 1B फ्रेंड 2B वगैरह वगैरह। तो समझ में आ गया हमको। कहाँ चला जाता है ये, माउस की भी दिक्कत है, माउस है यार। हाँ, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, अगर, हाँ यहाँ पे एक एज केस आता है जिसको हम देखेंगे। कीवर्ड आर्गुमेंट हम नाम देके पास करेंगे, ग्रूम ब्राइड। वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट्स, ये जनरली एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट इन सब में यूज होता है। सब्ट्रैक्शन नहीं, एडिशन और प्रोडक्ट। और इसके बाद है नेम्ड वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट। आ जाए प्रैक्टिकल पे, आ जाओ आ जाओ। तो सबसे पहले हमने सीखा डिफॉल्ट आर्गुमेंट। डिफॉल्ट आर्गुमेंट कैसे बनता है, तो अब मैं आप लोगों को एडिशन का सिंपल एग्जांपल देता हूँ, है ना। एग्जांपल हम फिलहाल सिंपल रख रहे, आगे जाके जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब आएंगे एग्जांपल्स। चलो A, B, C है, मैं कहता हूँ रिटर्न A प्लस B प्लस C। अब बताओ क्या आउटपुट आएगा, कुछ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि फंक्शन कॉल नहीं किया है। अब मैं कहता हूँ एड 2 3 4, अब क्या आएगा, 9 आएगा। चलो, ये तो हो गई सिंपल बात। मैं कहता हूं कि अगर मैं चाहता हूं कि मैं C की वैल्यू दूं या नहीं दूं, अगर मैं नहीं देता हूं तो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू है 0। ये होता है डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। अब इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं करता हूं एड 2, 3, तो यहाँ पे एरर नहीं आएगा कि मैंने तीसरा आर्ग्यूमेंट नहीं दिया, ये 5 दे देगा। यही अगर मैं ऐसा करूं, एड Q, कुछ भी नाम दे देते, A, B, C, अच्छा हमारा बना हुआ है ना एड फंक्शन, चलो उसको कॉल कर, नहीं नाम सेम है, इसको ऐड क्यू कर देते हैं।
नेमिंग कन्वेंशन थोड़ा प्रोग्रामर्स का रहता है। अब एड फंक्शन की डेफिनेशन में मेरे पास क्या है, a कोमा b कोमा c रिटर्न a प्लस b प्लस c। अब मैं करता हूं एड 2,3 तो ये दे देगा ये 5 क्यों आया, ये चलाना पड़ेगा वापस, ये देगा एरर क्योंकि आपने c नहीं दिया। c पोजिशनल आर्ग्यूमेंट है, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट है 2 और 3, फॉर्मल आर्ग्यूमेंट है a b और c, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट है c असाइन 0 एड q वेरी फंक्शन में। थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए इसकी, आसानी से नहीं आता है। तो अब मैंने जैसे दे दिया, ये मेरा एड क्यू फंक्शन है। अब अगर मैं देता हूं एड क्यू में 2,3,5, अब क्या आएगा, अब 10 आएगा। अब ये c की जो वैल्यू डिफॉल्ट मैंने 0 दी है, ये c की वैल्यू 5 उसको ओवरराइट कर देगा। अच्छा, अब एक और फंक्शन नहीं, अब एक और बार हम इसको कॉल करते हैं कि भैया कौन सा a है, कौन सा b है, कौन सा c है। एक बार थोड़ा सा हम इसको ड्राई रन कर लेते हैं ऐड फंक्शन को, ताकि आप लोगों को समझ में आए। एक आध बार फंक्शन का ड्राई रन हो गया, उसके बाद तो आसान है। मेरे पास ऐड फंक्शन है जिसमें a, b, c जा रहा है। अब मैंने कॉल किया फंक्शन को 2, 3, 4, तो a नाम के डब्बे में चला गया 2, b नाम के डब्बे में चला गया 3, c नाम के डब्बे में चला गया 4, और जैसे ही फंक्शन को कॉल किया इसने रिटर्न किया 9। 2 + 3 5 + 4 होता है 9, और ये 9 क्या है, रिटर्न्ड वैल्यू है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे प्रिंट लिखता और फिर मैं इसको अगर वेरिएबल में लेता तो क्या आता, नन आता। ये भी हमने प्रैक्टिस कर ली, पिछले 2 वीडियो में कर क्या रहे, ये तो कर रहे। ठीक है, हाँ। अब एक बात बताओ, मेरे पास ये ऐड फंक्शन है। अब मैं ऐसा लिखता हूं, ऐड में a असाइन 2, b असाइन 3 और c असाइन 4। ठीक है, अब a में क्या है, हाँ, इधर कॉन्सेप्ट आता है लोकल वेरिएबल का। अच्छा, ये क्या होता है, फंक्शन के अंदर जो भी वेरिएबल डिफाइंड होते हैं वो कहलाते हैं लोकल वेरिएबल। ये a जो अगर मैं यहाँ पे लिखूं ऐसा नए सेल में x असाइन 5, ये होता है ग्लोबल वेरिएबल। इसलिए a ने दे दिया नेम एरर, लेकिन x ने दे दिया 5, क्योंकि a फंक्शन के अंदर डिफाइंड है। अगर मैं फंक्शन के अंदर जाके लिखता हूँ प्रिंट a, तो वो मुझे 2 देगा, बाहर से नहीं देगा। बिल्कुल, ये भी बात हम समझ गए। अब एक बात बताओ, मैं अगर ऐसा देता हूं ऐड में b असाइन 1, a असाइन 2, c असाइन 3, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कैसे कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहो तो इसको इस तरह से बना दो, अब a में 2 गया, भले मैंने पहले b को लिखा है, तो ये बात हो गई हमारी। अच्छा, एक चीज और करते हैं, ये मेरे पास एड क्यू फंक्शन है, a, b, c की वैल्यू मैंने डिफॉल्ट दी है। ये जो मैंने किया यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं कीवर्ड आर्गुमेंट। ठीक है, कोड बेस समझने में आपको आसानी रहेगी। ये है यहाँ पे मेरे पास डिफॉल्ट आर्गुमेंट। अब मैं ऐसा करता हूं, कीवर्ड आर्गुमेंट को अगर मैं इधर यूज करना चाहता हूं तो मैं एड क्यू में लिखूंगा b असाइन 4, a असाइन 3, तो ये चला गया। अब इसके अंदर भी आप ये कर सकते हो, प्रिंट abc। तो a में गया 3, b में गया 4 और c में गया 0। ठीक है, बात समझ में आ गई। डिफॉल्ट आर्गुमेंट, कीवर्ड आर्गुमेंट, फॉर्मल आर्गुमेंट, एक्चुअल आर्गुमेंट सब एक साथ यूज हो गया। ठीक है, अब एक ट्विस्ट आता है इधर। ट्विस्ट ये आता है, मैं बनाता हूं, यहीं पे बना देते, def एड 2 बनाता हूं मैं। a की वैल्यू में दे देता हूं 0, फिर मैं देता हूं b, c,
फिर मैं कहता हूं ये प्रिंट ABC और रिटर्न A+B+C, यही है हमको ऐड करना है। अब क्या होगा, अब आएगा एरर, क्योंकि पैरामीटर विदाउट ए डिफॉल्ट फॉलो पैरामीटर विथ ए डिफॉल्ट। अगर आपने पहले पैरामीटर को कोई डिफॉल्ट वैल्यू दी है तो उसके बाद आपको कंपलसरीली बाकी के पैरामीटर्स को भी डिफॉल्ट वैल्यू देनी पड़ेगी। या फिर आप चाहते हो कि जिनको मैं डिफॉल्ट वैल्यू दूं, सिर्फ एक पैरामीटर को मुझे डिफॉल्ट वैल्यू देना है, तो उसको आपको ये फॉर्मल आर्गुमेंट में लास्ट में लिखना पड़ेगा। डिफॉल्ट आर्गुमेंट को फॉर्मल आर्गुमेंट के एंडिंग में लिखा जाता है। इसको सॉल्व कैसे करें एरर को, तो यहाँ पे हमारे पास आता है, आप ऐसा करने के बजाय B, C, A असाइन 0 ऐसा कर लो। अब कोई एरर नहीं आएगा, लेकिन इसमें एरर आएगा। अच्छा, एक तरीका ये है कि आप सबको डिफॉल्ट वैल्यू दे दो। लेकिन अगर किसी को डिफॉल्ट वैल्यू दे रहे हो तो वो लास्ट में जाना चाहिए। ठीक है, समझ गए हम। अब इसको एक बार कॉल कर ले। अब एड टू में अगर मैं कोई एक्चुअल आर्गुमेंट पास नहीं करता हूं तो ये डिफॉल्ट आर्गुमेंट से ही चल जाएगा। अब मैं इसमें एक्चुअल आर्गुमेंट में कीवर्ड आर्गुमेंट अगर देता हूं B असाइन 2, A असाइन 3, C असाइन 0, तो ये चल गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस ये ध्यान रखना है कि पोजिशनल आर्गुमेंट फॉलोस कीवर्ड आर्गुमेंट। आप ये इस तरह से नहीं बना सकते, या फिर जैसे हमने ये फंक्शन बनाया है, एड क्यू मैंने बनाया है, तो यहां पे आपको अगर इस तरह से करते हो तो ये भी गलत है। आपको अगर कीवर्ड आर्गुमेंट देना है तो नॉन डिफॉल्ट आर्गुमेंट का दे दो, वरना मत दो। देखो थोड़ा कंफ्यूजिंग है और मैं आप लोगों को एलोबरेट करके बता रहा हूं, ये प्रैक्टिस से ही आएगा। सीधी सी बात है, फॉर्मल आर्गुमेंट में अगर कोई डिफॉल्ट आर्गुमेंट देना है तो फंक्शन डेफिनेशन के एंडिंग में दो। फंक्शन कॉल के समय अगर आप दे रहे हो कीवर्ड आर्गुमेंट एक्चुअल आर्गुमेंट के रूप में, तो आप उसको इस तरह से मत दो कि मैंने सी में कर दिया 5, तो ये तो रिक्वायर्ड ही है ना। B असाइन 4, A असाइन 2, C असाइन 3, ये कोई दिक्कत नहीं करेगा। लेकिन आपने B दे दिया, C दे दिया, लेकिन A को नहीं दिया, ऐसा नहीं होगा। कीवर्ड आर्गुमेंट दे रहे हो तो सारे नॉन डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स का दे दो एक्चुअल आर्गुमेंट में। फिर से समझो, मैंने लिखा DEF एड A, B रिटर्न A+B, फिर मैं करता हूं प्रिंट एड 2, 3। तो ये A और B जो है ये है फॉर्मल आर्गुमेंट, 2 और 3 है एक्चुअल आर्गुमेंट। और अगर मैं ऐसा करता हूं DEF एड A, B, C असाइन 0 रिटर्न A+B+C, तो ये C है डिफॉल्ट आर्गुमेंट, A और B है फॉर्मल आर्गुमेंट। और अगर मैं यहां पे इस तरह से कॉल करता हूं तो ये ओवरराइट कर देगा। ये होते हैं एक्चुअल आर्गुमेंट्स। इंटरव्यूअर फंसाता है नाम में, ज्यादा कुछ है नहीं, सीधा सीधा हम तो कीवर्ड के तौर पे दे देंगे। समझ गए? थोड़ी सी और प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। बाकी नोट्स में मैंने क्या क्या लिखा है, नेम्ड आर्गुमेंट और ये सब कुछ मैंने **KWARGS जब हम करेंगे ना आगे क्वेश्चंस, तब हम कर देंगे। हाँ, यही हमने किया। Positional argument must always come before keyword argument during a function invocation। और इसकी तो प्रैक्टिस करो। ये 3 फंक्शन है, add, add2 और addq। आप बनाओ और प्रैक्टिस करो, बस। उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, तभी हाथ साफ होगा। ठीक है, अब इतनी सी
वीडियो के लिए मेरे बन गए 19 सेल IPYNB में, आपके उससे ज्यादा बनने चाहिए 18, चलो आपके 18 से ज्यादा बनने चाहिए, है ना। तो चैनल तक आए हो सब्सक्राइब करो यार, वीडियो को लाइक करो, है, कमेंट करो, 10 लोगों के साथ शेयर करो, उनको बोलो 10 लोगों के साथ शेयर करो, चैनल को 10 की पावर में आगे बढ़ाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। और ये PDF जो है ना वो आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, नोट्स वगैरह सब लिखा हुआ। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।